Assalamu alaikum guys, hope you are doing well. Today we will start from question number 5. Statement of the question is, if z1 is equal to 2 plus iota, z2 3 minus 2 iota, z3 1 plus 3 iota, then express z1 bar into z3 bar divided by z2 in the form of a plus b iota. ये हमारे तीन कम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इस Z1 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है Z3 के कॉन्जुगेट से और डिवाइड करना है इस Z2 कम्प्लेक्स नंबर से, और जो रिजल्टेंट है उसको इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा लिखना है। तो हम Z1 2 प्लस आयोटा, तो दिस सिंप्लाइज Z1 बार, ये क्या होगा 2 प्लस आयोटा का बार 2 माइनस आयोटा, ये Z1 बार आ गया। Z3 बार चाहिए हमें, Z3 1 प्लस 3 आयोटा, इट्स कॉन्जुगेट 1 माइनस 3 आयोटा, ये होगा। एंड इधर हम लिख लेते हैं Z2 ये 3 माइनस 2 आयोटा। ये हमें Z1 और Z3 इन दोनों के कॉन्जुगेट चाहिए थे, वो हमने कॉन्जुगेट ले लिए। तो अब हम इसको लेते हैं, कंसीडर Z1 बार इंटू Z3 बार। पहले हम इन दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो Z1 बार इज़ 2 माइनस आयोटा और Z3 बार ये है 1 माइनस 3 आयोटा। पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करें तो ये 2 के साथ 1 माइनस 3 आयोटा आएगा, ये माइनस आयोटा, और इसके साथ यही 1 माइनस 3 आयोटा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 2 6 आयोटा माइनस आयोटा एंड माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्केयर। 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा माइनस 7 आयोटा बन जाएगा। आयोटा स्केयर -1 होता है। तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज Z1 Z3 इनके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, ये -3, 2 माइनस 7 आयोटा -3, तो ये -1 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। हमने ये जो चीज़ सिंप्लीफाई करनी, हमने इसके न्यूमरेटर को लिया था, जस्ट अभी उसको सिंप्लीफाई किया। अब इसको हम Z2 से डिवाइड करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज Z1 Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2, और इधर -1 माइनस 7 आयोटा। तो Z2 जो है वो ये है 3 माइनस 2 आयोटा, तो इधर हम 3 माइनस 2 आयोटा लिखते हैं। अब ये यहाँ पे देखें तो ये ऊपर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी, तो ये उनकी डिवीजन है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है कि जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर हो, यानी ये वाला, इसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है 3 प्लस 2 आयोटा, और ऊपर भी इसी से करना पड़ेगा। ये अब ऊपर -1 माइनस 7 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा, यूँ हो जाएगा। और नीचे हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला अप्लाई होगा a स्केयर फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस b स्केयर यानी सेकंड टर्म का स्केयर। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को पहले करते हैं, तो -3 माइनस 2 आयोटा, और जब इसको करेंगे -7 3 21 आयोटा, और ये माइनस प्लस माइनस 7 2 14 आयोटा स्केयर, और ये 9 माइनस 4 आयोटा स्केयर, -3 ये 21 और ये 2 माइनस के 23 हो जाएंगे, और ये आयोटा स्केयर -1 होता है, एक माइनस ये है, तो ये प्लस 14 हो जाएगा। 9 ये भी आयोटा स्केयर -1
इस 14 में से ये 3 माइनस किए तो 11 माइनस 23 आयोटा, और ये डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस 4, 4 प्लस 9 13 हो जाएगा। तो इसको हम सेपरेट लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज Z1 बार इंटू Z3 बार ओवर Z2, 11 ओवर 13 माइनस 23 ओवर 13 आयोटा। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमने a प्लस बी आयोटा फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करना था। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा, Z2 माइनस 5 प्लस 3 आयोटा, देन एवेलुएट। तो ये 2 Z1 माइनस 4 Z2, इसका मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है। तो कंसीडर हम 2Z1 माइनस 4Z2, पहले इतना हिस्सा कंसीडर करते हैं। 2Z1 कम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 7 आयोटा माइनस 4, एंड Z2 इज माइनस 5 प्लस 3 आयोटा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 14 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 5 20 माइनस 12 आयोटा। ये रियल पार्ट्स ऐड हो जाएंगे 24, और ये इमेजिनरी पार्ट्स होंगे तो ये 2 आयोटा आएगा। तो ये हमारा 2Z1 माइनस 4Z2 ये आया। अब हम इसका मॉड लेते हैं। 2Z1 माइनस 4Z2 ये सिंप्लीफाई होकर एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो हमने इसका मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है। तो इसका मॉड्यूलस का फार्मूला होता है कि अगर Gx प्लस वाई आयोटा हो तो G मॉड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे तो 24 का स्क्वायर प्लस ये इमेजिनरी पार्ट 2 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये इसका स्क्वायर 576 प्लस 4, तो ये 580 हो जाएगा। ये जो 580 है इसको देखें, अगर हम इसके फैक्टराइजेशन इस अंदाज में करें, 2 पर जाएगा 2 2s 4 9 2s 18 0, फिर 2 पर जाएगा 14 2s 28 1 5, ये इस तरह ये। तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 145, इसका स्क्वायर रूट। अब ये 2 पेयर से बाहर एक आ जाएगा यूं, और ये 145, तो इसकी ये वैल्यू आई। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, हमने मॉड्यूलस ऑफ 3Z1 प्लस 2Z1 बार। कंसीडर 3Z1 प्लस 2Z1 बार, यानी ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका हम 3 टाइम्स लेंगे, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का 2 टाइम्स, ये कॉन्जुगेट। ये 3 टाइम्स ऑफ Z1 है और ये 2 टाइम्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ Z1। तो ये 6 प्लस 21 आयोटा 2, इसका कॉन्जुगेट बनेगा 2 माइनस 7 आयोटा। वी चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स। 6 प्लस 2 आयोटा 21 आयोटा प्लस 4 माइनस 14 आयोटा। अब ये 6 प्लस 4 10, 21 आयोटा में से 14 कैंसिल हुए तो बाकी 7 आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास 3Z1 प्लस 2Z1 बार, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने इसका मॉड लेना है 3Z1 प्लस 2Z1 बार। अब हम क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट करते हैं। कंसीडर -7Z2
प्लस 2z2 बार -7, z2 हमारे पास है -5 प्लस 3 आयोटा, फिर z2 -5 प्लस 3 आयोटा, इसका कंजुगेट लेंगे, ये इसे मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 35 प्लस माइनस माइनस 7 3 21 आयोटा प्लस 2, इसका कंजुगेट लेते वक्त हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते होते हैं, यूँ आ जाएगा, ये प्लस माइनस में बदल गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 और ये -6 आयोटा, 35 में से ये 10 माइनस हो गए 25 और -21 आयोटा और 6 -27 आयोटा। तो ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसका रियल पार्ट 25 है और इमेजिनरी पार्ट -27 है। अब हमने इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेना है। रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और इसका स्केयर रूट, ये हमारा मॉड्यूलस मालूम करने का फार्मूला है। 25 का स्केयर 625 एंड 27 का स्केयर 729, इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 + 5 4, आगे 5 और ये 13, तो स्केयर रूट ऑफ 1354। ये हमारा क्वेश्चन 6 का 4th पार्ट है, मॉड्यूलस ऑफ z1 + z2 क्यूब। तो इसको हमने वैल्यूएट करना है। हम सबसे पहले z1 + z2 फाइंड करते हैं। सम ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स 2 + 7 आयोटा प्लस -5 + 3 आयोटा, तो ये बन जाएगा -3 + 10 आयोटा। तो ये इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स का सम एक नया कम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब हम इसका क्यूब लेंगे, ये जैसे जो एवेल्यूएट करना है उसके हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हमने z1 + z2 फाइंड कर लिया, अब ये क्यूब लेते हैं, इसका क्यूब -3 + 10 आयोटा, इसका क्यूब। और हमारा फार्मूला होता है a + b क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ये फार्मूला हम इस पर अप्लाई करेंगे। -3 हमारा a है और 10 आयोटा ये b है। तो जब ये फार्मूला इस पर अप्लाई होगा, a³ -3 इसका क्यूब प्लस 3 -3 का स्केयर बन जाएगा a² b की जगह 10 आयोटा प्लस 3 a की जगह -3 है और b² यानी 10 आयोटा का स्केयर प्लस b³ 10 आयोटा। इस -3 को एक है ना, 10 आयोटा समेत 10 को यानी 10 आयोटा को b लेना है यहाँ हमने। ये इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये -27, ये 3 का स्केयर 9 हो जाएगा 10 आयोटा, ये -9 10 का स्केयर 100 आयोटा स्केयर हो जाएगा
और 10 का क्यूब 1000 आयोटा क्यूब -27, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 27, 10 से मल्टीप्लाई होकर 270 आयोटा। ये आयोटा स्केयर -1 होता है तो ये -900 आयोटा स्केयर -1 लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई। इसमें से आयोटा स्केयर सेपरेट करें तो वो -1 आएगा और एक आयोटा, क्योंकि आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्केयर इंटू आयोटा स्केयर -1 होता है और साथ एक आयोटा। -27 प्लस 270 आयोटा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये -1000 आयोटा आ जाएगा। अब ये 900 में से 27 माइनस हो जाएंगे तो ये 873 और 1000 में से ये 270 पॉजिटिव माइनस होंगे तो 730 आयोटा। ये इसका क्यूब आ गया। अब हम इसका मॉड लेंगे Z1 प्लस Z2 क्यूब, इसका मॉड, और इधर 873 प्लस 730 आयोटा इसका मॉड, तो ये 873 का स्केयर प्लस 730, यानी यहाँ पर रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर अंडर रूट। यहाँ जब -1000 में से हम ये माइनस करेंगे 270 आयोटा तो यहाँ माइनस आएगा -730, तो इसका ये मॉड्यूलस लिया तो इसका स्केयर रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर अंडर रूट, तो इसका स्केयर ये विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सिंप्लीफाई होगा। ये स्केयर लिया ये। अब बाज़ कैलकुलेटर्स पर ऐसा फंक्शन होता है कि ये इसको सिंप्लीफाई करें तो वो इसका ये आंसर दे देंगे 109 इंटू स्केयर रूट ऑफ 109, और यही हमारी बुक का आंसर है। लेकिन बाज़ कैलकुलेटर इसको इस तरह डेसिमल नंबर में सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो बहरहाल ऐसे भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी। तो इसका ये है। इसी क्वेश्चन का, इसी पार्ट का मैं एक और मेथड भी आपको समझाता हूँ, वो उसमें कैलकुलेशन इसकी निस्बत कम होती है। इसी 6th पार्ट को हम सेकंड मेथड से करते हैं, तो उसमें तरीक़ाकार ये है। तो हमने इसको दिया, तो यहाँ पर ये जो क्यूब है इसको हम इस तरह लिखेंगे Z1 प्लस Z2 स्केयर और एक Z1 प्लस Z2, यानी इस 3 पावर को 2 और इधर 1 ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर एक फार्मूला हमारा अप्लाई होगा। फार्मूला ये होता है कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट, उनका जो मॉड होता है वो उनके मॉड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मॉड्यूलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉड्यूलाई। तो ये फार्मूला हम इस पर अप्लाई करें तो ये इतना एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये एक, इन दो का सम यकीनन एक कम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो ये इस फार्मूले के तहत ये सेपरेट हो जाएगा, इसका मॉड इनटू इसका, ये हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कि बिकॉज ये ऐसे होता है ये। फिर यहाँ पर फिर एक फार्मूला अप्लाई होगा, वो फार्मूला ये होता है कि ये जो स्केयर है इधर ये ऊपर आ सकता है। हम इसको Z1 प्लस Z2 इधर स्केयर लिख सकते हैं इनटू Z1 प्लस Z2, ये यानी ये फार्मूला Z1 स्केयर इज इक्वल टू Z1 मॉड इसका स्केयर, यानी कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के स्केयर का मॉड इक्वल होता है उसके मॉड के स्केयर के।
मॉड्यूलस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मॉड्यूलस। अब इसको हम नंबर 1 करते हैं। अब हम यहाँ पर लेते हैं ये चीज़, कंसीडर Z1 प्लस Z2। तो हमारा Z1 ये है 2 प्लस 7 आयोटा प्लस Z2 ये -5 प्लस 3 आयोटा। तो जब इनको ऐड करेंगे ये रियल पार्ट -5 में से 2 गए तो -3 प्लस 10 आयोटा, ये Z1 प्लस Z2 आ गया। अब इसका मॉड लेते हैं, तो इधर -3 प्लस 10 आयोटा इसका मॉड, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये 9 प्लस 100, तो ये 109 इसका स्क्वायर रूट, ये Z1 प्लस Z2 मॉड आ गया। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब इधर ये जस्ट इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर ही हम स्क्वायर ले लें तो वो आ जाएगा 109 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर, तो वो 109 आ जाएगा जब इसका दोनों साइड्स का स्क्वायर लिया। तो अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो 1 की लेफ़्ट साइड पे ये है हमारा नंबर Z1 प्लस Z2 इसका क्यूब और उसका मॉड्यूलस, और इधर ये Z1 प्लस Z2 मॉड स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या है 109, और ये जो है ये वाली वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 109। तो ये डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में जो आंसर है उस फॉर्मेट में निकल आया। तो इसमें ज़रा कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ती है, लेकिन वो 2 फार्मूला याद रखने कि इस क्यूब को हमने पावर 2 और 1 इस तरह लिख लिया, तो ये 2 कम्प्लेक्स नंबर, एक इतना एक ये दोनों का सम एक नया कम्प्लेक्स नंबर बनेगा, एक ये है। तो इस पे मॉड्यूलस का फार्मूला कि उनके प्रोडक्ट का जो मॉड होता है वो उनके मॉड्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो इसका अलहदा मॉड कर दिया, इसका अलहदा। अब दूसरा एक फार्मूला कि ये जो स्क्वायर अंदर है ये मॉड्यूलस के ऊपर आ सकता है, तो ये फार्मूला अप्लाई किया। तो अब इन दोनों की वैल्यूज़ हम पहले Z1 प्लस Z2 कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसका मॉड लिया तो ये इस हिस्से की वैल्यू निकल आई, और उसका स्क्वायर ले लें तो इसकी निकल आएगी, और वो दोनों वैल्यूज़ ये वाली वैल्यू और ये इसमें पुट कर दें। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो इसकी खूब प्रैक्टिस करें, जब तक आप खुद इसको बार बार सॉल्व नहीं करेंगे आपकी इस पर ग्रिप नहीं आएगी। तो इसलिए इसकी खुद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफिज़।